हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? ऑप्शन नंबर ए हुगली नदी, बी भागीरथी, सी दामोदर, डी महानंदा। चलिए बताइए ऑप्शन। चलिए ऑप्शन नंबर बी भागीरथी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़ते हैं। बंगाल के किस नवाब ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए राजधानी मुंगेर हस्तांतरित की थी? मीर जाफर, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, अलीवर्दी खां। इसका होगा ऑप्शन नंबर बी सही, मीर कासिम। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 के समय बंगाल का वास्तविक नवाब कौन था? ए मीर कासिम, बी मीर जाफर, सी निजामुद्दौला, डी सिराजुद्दौला। अभी ऑप्शन बी होगा, मीर जाफर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। सॉरी। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला सैन्य अधिकारी कौन था? ए रॉबर्ट क्लाइव, बी हेक्टर मुनरो, सी मेजर वाटसन, डी वारेन हेस्टिंग। बी हेक्टर मुनरो। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 के तहत ब्रिटिश कंपनी को कहाँ के दीवानी अधिकार मिले? केवल बंगाल, बी बंगाल और बिहार, सी बंगाल बिहार और उड़ीसा, डी केवल बिहार और उड़ीसा। 25 का सी बंगाल बिहार उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 क्लाइव ने अवध के किस नवाब के साथ की थी? ए सफदरजंग, बी शुजाउद्दौला, सी आसफ उदौला, डी शहादत खां। चलिए इसका आंसर होगा बी शुजाउद्दौला। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को पढ़िए। बंगाल में द्वैत शासन की नींव किस वर्ष रखी गई? ए 1764, बी 1765, सी 1772, डी 1793। बी 1765। चलिए बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था के तहत कर वसूली के लिए किस बंगाल का उप दीवान नियुक्त किया गया? किसे बंगाल का उप दीवान नियुक्त किया गया? मोहम्मद रजा खां, राजा सिलाब राय, राय दुर्लभ, जगत सेठ। मोहम्मद रजा खां। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। बंगाल में लागू विनाशकारी द्वैत शासन प्रणाली को किस ब्रिटिश गवर्नर ने समाप्त किया? ए लॉर्ड क्लाइव, ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी रॉबर्ट क्लाइव, सी वारेन हेस्टिंग, डी जॉन शोर। चलिए ऑप्शन नंबर सी वारेन हेस्टिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को पढ़िए। किस इतिहास में श्वेत विद्रोह के रूप में जाना जाता है जो क्लाइव के काल में हुआ था? किसे इतिहास में श्वेत विद्रोह के रूप में जाना जाता है जो क्लाइव के काल में हुआ था? चलिए ये सैनिक का दोहरा
भत्ता बंद करने का विद्रोह, चाय कर के विरुद्ध विद्रोह, दीवानी अधिकारियों के विरुद्ध विद्रोह, मुंगेर के जमींदारों के विद्रोह। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सैनिकों का दोहरा भत्ता बंद करने का विरोध। क्वेश्चन नंबर 31 को पढ़िए। हैदर अली ने किस वर्ष डिंडीगुल में फ्रांसीसियों के सहयोग से एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की? ए 1755, बी 1761, सी 1767, डी 1782। चलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा 1755। चलिए 32 देखते हैं। हैदर अली मैसूर का वास्तविक शासक किस वर्ष बना? ए 1755, 1761, 1769, 1780। इसका ऑप्शन सही होगा बी 1761। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी में किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? ए मंगलोर की संधि, बी मद्रास की संधि, सी रंगपट्टनम की संधि, डी पुरंदर की संधि। चलिए मद्रास की संधि सही होगा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान किस युद्ध में जनरल आयरकुट ने हैदर अली को पराजित किया था? ए पोर्टनोवा का युद्ध 1781, पोलीलूल का युद्ध, सी श्रीरंगपट्टनम का युद्ध, डी सदाशिवगढ़ का युद्ध। इसका ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा हुई? ए मद्रास की संधि, बी मंगलोर की संधि, सी श्रीरंगपट्टनम की संधि, डी वेसीन की संधि। बी मंगलोर की संधि। इन सब का डेट और सविस्तार से आपसे चर्चा हो चुकी है क्लास में। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। टीपू सुल्तान ने फ्रांस की क्रांति से प्रभावित होकर अपनी राजधानी में किस क्लब की स्थापना की? ए जैकोबिन क्लब, बी गिरोदिस्ट क्लब, सी लिबरल क्लब, डी स्वतंत्रता क्लब। चलिए ए जैकोबिन क्लब। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में किस वर्ष स्वतंत्रता का बीज लगाया था? ए 1792 ईस्वी, बी 1794, सी 1797, डी 1799। बी 1794। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बाद टीपू सुल्तान को कौन सी अपमानजनक संधि करनी पड़ी थी? ए मंगलोर की संधि, बी श्रीरंगपट्टनम की संधि, सी मद्रास की संधि, डी पुरंदर की संधि। ऑप्शन नंबर बी श्रीरंगपट्टनम की संधि। इसके बारे में बताए थे कितने पैसा रखा, फिर अपने बच्चों को 3 बच्चों को बंधक बनाया। चलिए चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड क्लाइव, बी लॉर्ड वेलेस्ली, सी लॉर्ड हेस्टिंग, डी जॉन शोर।
जी लॉर्ड वेलेजली। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर किस राजवंश के बालक कृष्णराज को बैठाया था? अराहुडू वंश, होयल होयसेल वंश, वाडियार वंश, कदम्ब वंश। सी वाडियार वंश। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, मराठा साम्राज्य से संबंधित है। किस मराठा छत्रपति के काल में पेशवा का पद पूरी तरह शक्तिशाली और वंशानुगत हो गया था? ए छत्रपति शिवाजी, बी छत्रपति राजाराम, सी छत्रपति साहूजी, डी छत्रपति संभाजी। सी छत्रपति साहूजी। चलिए गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक शिवाजी के बाद और लड़ाकू पेशवा किसे कहा जाता था? ए बाजीराव बालाजी विश्वनाथ, बी बाजीराव प्रथम, सी बालाजी बाजीराव, डी माधवराव प्रथम। इसका ऑप्शन होगा बी बालाजी राव प्रथम। नाना साहब के नाम से लोकप्रिय पेशवा कौन थे जिनके काल में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था? ऑप्शन नंबर ए बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, माधवराव, बालाजी विश्वनाथ। चलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बालाजी बाजीराव। 44 क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। पेशवा माधवराव नारायण के अल्पवायु होने के कारण मराठा राज की देखभाल हेतु किस परिषद का गठन हुआ था? अष्टप्रधान परिषद, अष्टदिग्गज परिषद, 12 भाई परिषद, मराठा मंडल। 12 भाई परिषद। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। मराठा कूटनीतिज्ञों में मराठा मैकियावेली के नाम से किसे किसे संबोधित किया जाता था? ए महादाजी सिंधिया, बी नाना फडणवीस, सी सदाशिवराव भाऊ, डी रघुनाथ राव। बी नाना फडणवीस का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 की समाप्ति निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण संधि से हुई थी? ए सूरत की संधि, बी पुरंदर की संधि, सी सालवाई की संधि, डी वडगांव की संधि। चलिए ऑप्शन नंबर सी सालवाई की संधि। सॉरी। दिसंबर 1802 में वेसीन की सहायक संधि पर हस्ताक्षर किस पेशवा ने अंग्रेजों के दबाव में किए थे? ए बालाजी राव प्रथम, बी बालाजी द्वितीय, सी माधवराव नारायण, डी रघुनाथ राव। चलिए ऑप्शन नंबर बी बालाजी राव द्वितीय। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 के दौरान देवगांव की संधि किस मराठा सरदार ने अंग्रेजों से की थी? ए सिंधिया, बी भोसले, सी होलकर, डी गायकवाड़। चलिए वी भोसले। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 के समय भारत का ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड मिंटो प्रथम, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड हेस्टिंग्स।
मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर अंग्रेजों ने कहाँ निर्वासित किया था? ए बिठूर कानपुर के पास, सी सतारा बी सतारा, सी नागपुर, डी पुणे। बिठूर। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पढ़िए। सिखों के प्रसिद्ध 12 मिसलों में महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? अहुल्यवालिया मिसल, शुकरचकिया मिसल, भंगी मिसल, कन्हैया मिसल। चलिए इसका ऑप्शन होगा बी, शुकरचकिया मिसल। रणजीत सिंह ने किस वर्ष लाहौर पर अधिकार कर उसे अपनी राजनीतिक राजधानी बनाया था? ए 1799, बी 1801, सी 1805 में, डी 1809 में। ऑप्शन नंबर ए 1799 में। चलिए, ऐतिहासिक अमृतसर की संधि रणजीत सिंह और किस ब्रिटिश दूत के मध्य हस्ताक्षरित हुई थी? ए जॉन लॉरेंस, बी चार्ल्स मिटकॉफ, सी अलेक्जेंडर वर्स, डी हेक्टर मुनरो। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, चार्ल्स मिटकॉफ। महाराजा रणजीत सिंह को प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किस अफगान शासक से प्राप्त हुआ था? ए शाह शुजा, बी जमान शाह, सी दोस्त मोहम्मद, डी शेर अली। ऑप्शन नंबर ए शाह शुजा। रणजीत सिंह द्वारा गठित सुप्रसिद्ध नियमित पैदल व तोपखाना सेना को क्या नाम दिया गया था? ए फौज ए आम, बी फौज ए खास, सी फौज ए बेकवायद, डी फौज ए शाही। चलिए ऑप्शन नंबर बी फौज ए खास। लास्ट 5 क्वेश्चन और देख लेते हैं आंग्ल सिख और पंजाब के विलय से। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 की समाप्ति निम्नलिखित में से किन मुख्य संधि से हुई थी? ए अमृतसर की संधि, बी लाहौर की संधि, सी भैरुवाल की संधि, डी चिलियावाला की संधि। ऑप्शन नंबर बी लाहौर की संधि। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया भीषण चिलियावाला का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? ए झेलम नदी, बी चिनाब नदी, सी सतलज नदी, डी रावी नदी। ए झेलम नदी। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद पंजाब का पूर्ण विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया? ए लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड फैनिंग, डी लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड डलहौजी। बी। सिख साम्राज्य के अंतिम महाराज कौन थे जिन्हें पेंशन देकर उच्च शिक्षा हेतु इंग्लैंड भेजा गया था? ए खड़क सिंह, बी नौनिहाल सिंह, सी शेर सिंह, डी दिलीप सिंह। ऑप्शन नंबर दिलीप सिंह। पंजाब के विलय के पश्चात वहां के प्रशासनिक संचालन हेतु डलहौजी द्वारा गठित 3 सदस्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन था? ए हेनरी लॉरेंस, बी जॉन लॉरेंस,
सी चार्ल्स मेंसेल, डी रॉबर्ट मोंटेगोमरी। ऑप्शन नंबर ए हेनरी लॉरेंस। यह था आपका 60 क्वेश्चन। आज समाप्त करते हैं। अब कल से हम ब्रिटिश साम्राज्य की वित्तीय नीति और उनकी प्रशासनिक नीति के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमको हमें जो इम्पोर्टेंस लगा टॉपिक से कि यूपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस में और भी कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, उस टाइप के हमने आपको क्वेश्चन बना के प्रैक्टिस कराए। अब आप भी स्वतः घटना चक्र लेकर प्रैक्टिस करिए और देखिए आपकी तैयारी कहाँ तक है। ठीक है, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लेंगे टॉपिक, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला है। और प्रैक्टिस जितना भी करिए, जहाँ से भी जितने आपको क्वेश्चन मिले लगाइए। ठीक है, चलिए धन्यवाद, आज यहीं तक रखते हैं।